नेक्स्ट मेथड है बेटा हॉफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, हम यहां पे एक एमाइड लेते हैं। हॉफमान ने रिएक्शन दी, इसने क्या किया, एक एमाइड लिया, इसकी रिएक्शन कराई ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH ले लो चाहे एल्कोहलिक NaOH ले लो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यहां पे केवल NaOH लिख रहा हूं, पहले ही बता दे रहा हूं, एल्कोहलिक भी ले सकते हैं, एक्वियस भी ले सकते हैं, कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी रिएक्शन पे। जब इसने प्रोडक्ट बनाए, इनकी रिएक्शन कराई एमाइड से ब्रोमीन की इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस और एल्कोहलिक NaOH, तो इसने पाया कि यहां से ये जो CO है ये हट जाता है और RNH2 बन जाता है सिंपल, दैट इज 1 डिग्री अमाइन बनता है। प्रिपरेशन ऑफ, ये भी क्या है, इससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ये पॉइंट लिख लो, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, में क्या निकलेगा, Na है तो यहां पे Na2CO3 निकलेगा, ठीक है, 2NaBr निकलेगा और 2H2O निकलेगा। ये है बेटा हॉफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमान ने दी, ब्रोमीन की प्रेजेंस में एमाइड से रिएक्शन होगी, ब्रोमीन की एमाइड से रिएक्शन होगी और डिग्रेडेशन हो रहा है। क्या डिग्रेड हो रहा है, जो एमाइड है उसमें क्या है, मान लो अगर 2 कार्बन है तो जो एमाइन बनेगा उसमें 1 कार्बन कम होगा। ठीक है, मतलब 2 कार्बन वाले एमाइड को 1 कार्बन में कम किया, 1 कार्बन में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, उसकी जो लेंथ ऑफ द चेन है वो क्या डिग्रेड हो रही है। क्या हो रही है बेटा, डिग्रेड हो रही है। इसलिए आप ये चीज याद रखोगे क्यों डिग्रेडेशन वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं। इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली कंपटीशन वालों के लिए भी। ठीक है, चलो इसकी मैकेनिज्म जरा देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, RCONH2। ठीक है बेटा, रिएक्शन करता है Br2 से, तो Br2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पे NaOH लिया हुआ है मैंने। ठीक है, Br2 से रिएक्शन करता है, अभी NaOH मत लो, चलो ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, क्या कर रहा है, NH2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इस पे ब्रोमीन पे अटैक करेगा, दूसरा ब्रोमीन यहां से निकलेगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो सेम बॉन्ड है, मतलब ब्रोमीन है इधर भी ब्रोमीन है, तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा इसके पास जैसे ही आएगा, ठीक है, आपने पढ़ा है क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 डाइपोल है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इसके अंदर तो डाइपोल क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर नहीं हो रहा है। लेकिन इसके पास आप इसे जैसे ही लाओगे तो वो आराम से Br के ऊपर अटैक करेगा, Br माइनस निकलेगा। और दूसरा यहाँ पे NaOH भी है, वो भी इसकी क्या कर रहा होगा, पोलरिटी को बढ़ा रहा होगा। तो Br ने अटैक किया, क्या बना, RCONBr बना। यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में यहाँ से Br निकल जाता है, ठीक है, और इसका एक H भी जाएगा। ठीक है, इस यहां से एक H चला जाएगा। ठीक है, इसका एक H गया, समझ में आया, यहां से Br निकला, वो Br क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये RCONH बना। तो इसको बोलते हैं बेटा N ब्रोमोएमाइड, ये बना। स्टेप 2 में क्या होगा, यहां से स्टेप 2 चालू होता है, स्टेप 2 फिर से NaOH आएगा बेस। ठीक है, अब बेस क्या करता है, ऐसे यहां पे H है एक,
है ना, एक ही हाइड्रोजन तो क्या, एक H। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है यहाँ पे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा, क्या बनाएगा, RCON Br और N पे आ गया नेगेटिव। अब देखो नाइट्रोजन पे एक तो लोन पेयर है और फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहां पे ये क्या है, अनस्टेबल होने लगता है, ये क्या है बेटा, अनस्टेबल होने लगता है। क्यों, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर अपने ही 3 बॉन्ड एक्स 3 बॉन्ड है, ठीक है, लोन पेयर है, सॉरी 3 बॉन्ड नहीं है, 2 बॉन्ड है, ऑलरेडी लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये तो झेल नहीं पाएगा। तो यहां पे क्या है, थोड़ा सा है ना रेजोनेंस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, और उससे क्या है, एक इंटरमीडिएट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। वो इंटरमीडिएट क्या है, देखो यहाँ पे बेस आया, अब इसी में से क्या है, रेजोनेंस होगा यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, इसके रिजल्टेंट क्या होगा, ये ऑक्सीजन, अब यहाँ पे कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी जैसे यहाँ शिफ्ट होगा, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले ले, 4 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, वापस लो, तो द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गोज ऑन ऑक्सीजन, देन अगेन दीज रिवर्ट्स बैक, फिर टॉलरेट नहीं हो रहा है, कार्बन अब नाइट्रोजन को तो वापस नहीं दे सकता क्योंकि उधर से तो फ्लो आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो क्या करेगा, इस एल्काइल ग्रुप को बोलेगा तू यहां से निकल, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकलता है और किस पे आके लग जाता है, N पे आके लग जाता है, और फिर यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा, ठीक है। एक साथ यहां पे 4 स्टेप हो रहे हैं, एक साथ यहां पे 4 स्टेप हो रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हुआ, फर्स्ट, सेकंड ये इधर खुला, देन रिवर्ट्स बैक, दैट इज सेकंड स्टेप, देन R जो है, R ग्रुप यहाँ पे एल्काइल हो चाहे एराइल हो, वो ग्रुप क्या कर रहा है बेटा, माइग्रेट हो रहा है, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स टेक्स प्लेस इन हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये माइग्रेट हुआ किसके ऊपर, N के ऊपर, फिर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं है, ब्रोमीन इज बेटर लीविंग ग्रुप, सो यहां से क्या करेगा, यहां से ये डिपार्ट कर जाएगा या लीव कर जाएगा, और यहां पे हमें क्या मिल रहा होगा, देखो R, ये रहा R, इसने C से बॉन्ड तोड़ दिया, किससे बॉन्ड बनाया है, R ने बॉन्ड बनाया है N से, RN, N ने किससे बॉन्ड बना रखा है, ब्रोमीन, तो यहां से निकल गया, माइनस Br माइनस हो गया, ठीक है, ये अलग लिख दिया मैंने, Br यहां से निकल गया। अब N ने किससे बॉन्ड बना रखा है, कार्बन से, कार्बन से, क्या एक ही बॉन्ड है, नहीं, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन भी तो यहां आ रहे हैं, दैट इज डबल बॉन्ड बना रखा है, और फिर इस कार्बन पे क्या लगा है, R तो निकल गया, केवल C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये बना हुआ है, इसका नाम है बेटा एल्काइल, जो भी यहां पे ग्रुप होगा उसके लिए एल्काइल, और इसको बोलते हैं N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को आइसोसाइनेट, क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसाइनेट, एल्काइल के नीचे लिख रहा हूं, यहां स्पेस नहीं है, एल्काइल आइसोसाइनेट, ये बना जी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बनता है और स्टेबल है थोड़ा सा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, तो आप बोलोगे एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा इसमें, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है, इसका एब्स्ट्रैक्ट करना हाइड्रोजन, तो यहां पे ये बना, स्टेप 3 हो गया बेटा ये वाला, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप 4 में, स्टेप 4 में क्या होगा, जो एल्काइल आइसोसाइनेट बनाए बेटा उसकी करा दो आप हाइड्रोलिसिस कराओगे बेसिक मीडियम में, ठीक है बेटा, और आपको यहां से मिलेगा प्राइमरी एमाइन, और यहां से इसके साथ निकल जाएगा, हमने NaOH लिया है ना, तो हम यहां पे KOH ना लेंगे, NaOH लेंगे, और हमें मिलेगा बेटा यहां से Na2CO3, ठीक है, 2 बार आपको लेना पड़ेगा, 2 बार अटैक होगा इसका, ठीक है, तब जाके ये मिलता है, तो ये 1 डिग्री अमाइन फॉर्म हो गया। सिंपल याद रखोगे आप, जब भी आप एल्काइल आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस कराते हो, बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, ठीक है। यहां पे भी मैं मैकेनिज्म बता सकता हूं, लेकिन बता नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट आप याद रखो, सिंपल एक छोटा सा स्टेप है और कुछ नहीं।
ठीक है, तो हमें 1 डिग्री अमाइन मिल गया। अब देखो एक कार्बन लेस है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, जो एमाइड था उसमें से एक कार्बन कम हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। इसलिए वर्ड यहां पे यूज होता है डिग्रेडेशन, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसलिए यूज किया जाता है। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं मैकेनिज्म। एमाइड लिया, NH2 ने अटैक किया, यहां से Br नेगेटिव निकला, N ब्रोमीमाइड मिला, NaOH ने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये हमें एसाइल, ठीक है, नाइट्रीन से पहले वाला स्टेप मिलता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर यहाँ से R ग्रुप माइग्रेट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप फ्रॉम CO कार्बोनिल टू नाइट्रोजन एटम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। माइग्रेशन क्यों हो रहा है, जस्ट टू सेटिस्फाई द स्टेबिलिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे माइग्रेट होगा तो यहाँ से Br एक बेटर डिपार्टिंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, तो Br यहाँ से निकलेगा और एल्काइल आइसोसाइनेट बनाएगा। एल्काइल आइसोसाइनेट बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहाँ से 1 डिग्री अमाइन और Na2CO3 मिलेगा, ठीक है। तो ये थी बेटा हॉफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये हम 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया। अच्छा, मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं एमाइड लूं, RCONH2 लूं और मुझे इसकी एमाइन बनानी है सेम नंबर ऑफ कार्बन वाली, तो देखो 2 रिएक्शन हो गई। एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल RNH2 बन जाएगा, है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो सिंपल ये क्या बन जाता था, ये बन जाता था सॉरी RCH2NH2। मतलब कोई संख्या कम नहीं हो रही है, कार्बन की जितनी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी हॉफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराता हूँ, HBr कराता हूँ, तो मुझे यहाँ पे RNH2 मिलेगा, एक कार्बन लेस हो गया। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, कब कौन सी चीज यूज करनी है, आपको क्या चाहिए, आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट के हिसाब से कंडीशंस चेंज होंगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऑफिशियली ये खत्म हो जाती हैं प्रिपरेशंस ऑफ एमाइंस। मैं आपको कुछ चीजें क्लिक करवा देता हूं कि हम और भी काफी सारे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, एमाइन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे मैं 1-2 इसमें से डिस्कस कर रहा हूं, जैसे आपने पहले ही पढ़ा है, एल्डिहाइड से आप रिएक्शन कराते थे अमोनिया की, याद है आपको, क्या बनता था, एमाइन बनता था, RCH डबल बॉन्ड NH, एमाइन बनता था। एमाइन का बेटा जब भी हम क्या है रिडक्शन कराएंगे H2PT या H2PD Ni की प्रेजेंस में, तो हमें हमेशा RCH2NH2 मिलेगा। ये सब प्रिपरेशंस मैं आपको ऑलरेडी क्या है एल्डिहाइड की जो प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तब पढ़ा चुका हूं। फिर आप ये एल्डिहाइड से रिएक्शन कराओ NH2OH की, तो आपको एल्डोक्साइम मिलता था, RCH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। इसका भी आप अगर ये क्या है एल्डोक्साइम फॉर्म हुआ, ये सब चीजें एक बार पहले ही आ चुकी हैं। अगर आप इसका रिडक्शन कराते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो यहां भी क्या मिलेगा आपको बेटा, RNH2 मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अमाइन की और भी नंबर ऑफ प्रिपरेशंस मिल जाती हैं, ठीक है। एजाइड से भी प्रिपरेशन है इसकी, ठीक है। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा चाहिए तो फिर नॉलेज का कोई भी पार नहीं है, इसलिए हमने आपको जितनी प्रिपरेशन करवाई है, 7 तो ऑफिशियली हो गई, 8वीं ये हो गई, 9वीं ये हो गई, ठीक है। और भी आप एल्डिहाइड वाली वीडियोस देख लेना प्रिपरेशंस, जहां पे मैं अमोनिया डेरिवेटिव से एल्डिहाइड की और कीटोन की आपसे रिएक्शन डिस्कस कर रहा था, वहां पे भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो और भी लगभग 10 या 11 प्रिपरेशंस हो जाती हैं एमाइंस की टोटल मिला के, इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।